अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अफाइन सबस्पेस के बारे में। हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अफाइन सबस्पेस की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इससे रिलेटेड एक लेमा करेंगे जिसको हम इसकी एग्जांपल भी कह सकते हैं। अ सबसेट एक्स ऑफ आर एन इज़ एन अफाइन सबस्पेस if h1x plus h2y belongs to x for all xy belongs to x and for all h1 h2 belongs to r such that h1 प्लस h2 इज़ इक्वल्स टू 1। एक सबसेट x है हमारे पास आर एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस का। उस सबसेट को हम अफाइन सबस्पेस कहेंगे अगर हम उस सबसेट से कोई से दो एलिमेंट्स लें जिनको हम यहाँ पर x और y कह रहे हैं, तो हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि उन दोनों एलिमेंट्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी x के अंदर हो, और उस लीनियर कम्बिनेशन में जो स्केलर h1 और h2 यूज़ हो रहे हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, उन दोनों का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि अगर हम वेक्टर्स को फाइन कम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं तो वो फाइन कम्बिनेशन में कहलाते हैं अगर उनके लीनियर कम्बिनेशन में जो स्केलर्स यूज़ होते हैं उनका सम 1 हो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि अगर किसी सेट को हमने चेक करना है कि वो फाइन सब स्पेस है तो उसके हम दो एलिमेंट्स लेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि उन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन भी उसी सेट के अंदर आए और उस लीनियर कम्बिनेशन में जो स्केलर्स का यूज़ होता है उन स्केलर्स का सम भी 1 के इक्वल हो। ऐसे सबसेट को आर एन के सबसेट को हम अफाइन सबस्पेस कहते हैं। इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग इज़ एन इक्विवेलेंट कंडीशन। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है दो वेक्टर्स को, अगर हमने ज़्यादा एलिमेंट्स को ज़्यादा वेक्टर्स को डिस्कस करना है तो हम यहाँ पर जिस तरीके से ये दो स्केलर्स हैं दो वेक्टर्स हैं उनको सम कर रहे हैं, हम इनको समेशन में भी लिख सकते हैं। समेशन i इज़ इक्वल्स टू 1 to k लैम्डा i एक्स आई belongs to x for all xi belongs to x and summation I is equals to 1 to k lambda I is equals to 1। जो लीनियर कम्बिनेशन जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हमने x और y लिए थे x के एलिमेंट और यहाँ पर हम x के एलिमेंट ले रहे हैं x1 x2 x3 सो ऑन। उन सब को स्केलर से लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर कर ऐड करें, आंसर x में होना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने इधर पहले डेफिनेशन में देखा कि स्केलर जो h1 और h2 थे उनका सम 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जो स्केलर हमारे पास हैं लैम्डा आईज यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन लैम्डा k तक, उन सब का जो सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन है अफाइन सबस्पेस की। इससे रिलेटेड हम एक लेमा कर लेते हैं या इसको हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट है लेट वी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर बी अ सबस्पेस and x belongs to R square, then show that सेट है v प्लस x। जो v हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं आर स्क्वायर का एक सबसेट, उसके अंदर हमने x को ऐड कर दिया
और x को ऐड करने से सेट डिफाइन हम किस तरह कर रहे हैं, v प्लस एक्स सच दैट v बिलोंग्स टू कैपिटल V। कि v के अंदर अगर हमने x को ऐड करना है तो एडिशन किस तरीके से होगी कि v के हर एलिमेंट के अंदर हम x को ऐड करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं लेट मेरे पास s एक सेट है 1 2 3 और मैं x प्लस एस फाइंड करता हूँ, मैं x प्लस एस फाइंड करता हूँ, डिफ़ाइन कर देता हूँ कि x प्लस एस में फाइंड करने का मेथड ये होगा कि x के हर एलिमेंट में मैं s का एलिमेंट ऐड कर दूँगा। तो इसका आंसर पे क्या आएगा कि s के हर एलिमेंट को x में ऐड कर दें, यानी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इस तरीके से ये सेट में एडिशन हो रही है और हमने इसको चेक क्या करना है, इस सेट को इज़ एन अफाइन सब स्पेस, ये हमने चेक करना है। इसका हम सलूशन देते हैं। हमारे पास सेट है v प्लस एक्स, v इसमें एक सब स्पेस है आर स्क्वायर की और जो x है वो आर स्क्वायर का एक एलिमेंट, x एक एलिमेंट है और v हमारे पास एक सब स्पेस है। एडिशन डिफाइन है कि v प्लस एक्स को जब आप ऐड करेंगे तो v के हर एलिमेंट को आप x के अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने चेक करना है, ये अफाइन सब स्पेस। अभी हमने अफाइन सब स्पेस की डेफिनेशन की है कि अगर हमने x अफाइन सब स्पेस कहलाएगा अगर आप उसके कोई से दो एलिमेंट्स लें तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी x के अंदर हो। तो हम यहाँ से v प्लस एक्स के दो एलिमेंट ले लेते हैं। v प्लस एक्स है हमारे पास v प्लस एक्स वेयर v बिलोंग्स टू कैपिटल V। हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट उनका नाम मैं रख लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू v प्लस एक्स। दो एलिमेंट हमने ले लिए तो फिर हमने प्रूव क्या करना है, देन वी नीड टू प्रूव दैट कि इन दोनों का जो लीनियर कम्बिनेशन है, लेट h1 अल्फ़ा प्लस h2 बीटा ये भी v प्लस एक्स के अंदर आएगा। ये हमने चेक करना है वेयर जो h1 और h2 का सम है ये सम 1 के इक्वल है। इसको हम चेक करते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा हमने लिए हैं v प्लस एक्स से और v प्लस एक्स का जो हर एलिमेंट है वो स्मॉल v प्लस एक्स के टाइप का है, यानी ये जो v स्मॉल v है ये चेंज होता रहेगा और ये जो x है ये सेम रहेगा। तो अल्फ़ा और बीटा अगर हम v प्लस एक्स से ले रहे हैं या v प्लस का x का हर एलिमेंट स्मॉल v प्लस एक्स के टाइप का है तो अल्फ़ा और बीटा भी स्मॉल v प्लस एक्स के टाइप के होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जो अल्फ़ा है ये हम ले लेते हैं v1 प्लस एक्स और जो बीटा लेते हैं ये हम लेट कर लेते हैं कि ये v2 प्लस एक्स है। हमने ये लीनियर कम्बिनेशन को चेक करना है कि वो v प्लस एक्स के अंदर है, तो इस लीनियर कम्बिनेशन में हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो h1 अल्फ़ा प्लस h2 बीटा इज़ इक्वल्स टू h1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस एक्स एंड h2 मल्टीप्लाइड बाई v2 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें। h1 v1 प्लस h1 x प्लस h2 v2 प्लस h2 x, इन दोनों से x को कॉमन निकाल लें। h1 v1 प्लस h2 v2 x कॉमन निकाला तो h1 प्लस h2 और जो स्केलर्स हैं उनका सम 1 के इक्वल है। सो h1 v1 प्लस h2 v2 प्लस x इंटू 1 यानी कि h1 v1 प्लस h2 v2 प्लस x। नाउ अब जो v1 और v2 हैं ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं v1 और v2 ये एलिमेंट हमारे हैं v से, v1 v2 बिलोंग्स टू v, v1 v2 v से हैं। h1 और h2 ये हमारे पास स्केलर्स हैं यानी कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे। सो और v हमारे पास गिवन है कि एक सब स्पेस है, तो v अगर एक सब स्पेस है तो उनके एलिमेंट v1 और v2 को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, v1 v का एलिमेंट है, h1 स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब वेक्टर स्पेस में होल्ड करती है। सो h1 v1
ये भी एक वीक एलिमेंट होगा और H2V2 भी वीक एलिमेंट होगा। और V हमें पता है सब स्पेस है, तो ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप भी होगा। सो इन दोनों एलिमेंट्स का जो सम होगा वो भी V में होगा। सिंस V1 V2 बिलोंग्स टू V, सो जो H1V1 प्लस H2V2 ये भी V में होगा। तो हम लेट कर लेते हैं से H1V1 प्लस H2V2 इज इक्वल्स टू लेट ये V3 इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, दैट इज़ H1 अल्फ़ा प्लस H2 बीटा इज इक्वल्स टू V3 प्लस X। तो हमने अल्फ़ा और बीटा V प्लस एक्स से ली और हमने चेक किया कि उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी उसी टाइप का बनता है जिस टाइप के V प्लस एक्स के एलिमेंट हैं, यानी कि ये V प्लस एक्स से बिलोंग कर गया। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। सो V प्लस एक्स इज़ एन अफाइन सब स्पेस। ये जो V प्लस एक्स होगा ये अफाइन सब स्पेस होगा। हमने इसमें क्या किया कि हमने V प्लस एक्स को चेक करना था कि वो एक अफाइन सब स्पेस है। तो हमने दो एलिमेंट उठाए V प्लस एक्स से, एक का नाम हमने रखा अल्फ़ा, एक का नाम हमने रखा बीटा, और हमने प्रूव कर दिया कि जो अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कम्बिनेशन है H1 अल्फ़ा प्लस H2 बीटा वो भी उसी टाइप का बनता है जिस टाइप के V प्लस एक्स के एलिमेंट हैं। सो वो लीनियर कम्बिनेशन भी V प्लस एक्स में लाया करता है। सो V प्लस एक्स हमारे पास एक अफाइन सब स्पेस बन गई। ठीक है, थैंक यू।